हेलो एंड वेलकम गाइस इन विनायक वे। मैं सुरेश आप सभी का एक बार फिर स्वागत करता हूं। सो प्रीवियस क्लास में हमने ये देखा था कि गागी से रिलेटेड सेंटेंस किस टाइप से हम बनाते हैं और कैसे उसका यूज किया जाता है। तो जिन लोगों ने लास्ट क्लासेस नहीं देखी है वो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले जो स्टार्टिंग की क्लासेस है वो देखें, देन आफ्टर वन बाय वन बीच में से क्लास ना पकड़े। सो नाउ आज हम पढ़ेंगे कोई चीज पास में होना, या कोई आपको बीमारी है, या कोई आपको समस्या है, या कोई कंप्लेन है, इस टाइप से सेंटेंस। जैसे मैंने बोल दिया मेरे पास पेन है, मेरे पास टाइम है, मेरे पास पैसा है, मेरे पास प्रूफ है, मुझे बुखार है, मेरी एक समस्या है, मुझे एक शिकायत है। इस टाइप से सेंटेंस हम किस प्रकार से बनाते हैं वो देखेंगे। सो लेट स्टार्ट। तो चलो शुरू करते हैं कि एज वी नो दैट कि हम पहले सेंटेंस में क्या स्टार्ट करते हैं, पॉजिटिव। यानी कि जब सेंटेंस हमारा पॉजिटिव होगा वो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इस केस में आई और यू के साथ लगेगा हैव और ही के साथ लगेगा हैज। नाउ यहां पर आपको रखना है नेम। कैसे? आप समझ रहे हो कि ये नाम क्या चीज है। अभी तक हम एक्शन पढ़ रहे थे और अब अचानक से हमारे पास क्या आ गया, नाम आ गया। तो कैसे? पहले एक आध उदाहरण नॉर्मल देखे समझे। जैसे मेरे पास समय है, या फिर ऐसे बढ़ा सकते सेंटेंस को, मेरे पास पर्याप्त समय है। फाइन। या फिर मुझे मुझे बुखार है, मेरी एक शिकायत है। ठीक है। सो दिस काइंड ऑफ सेंटेंस हाउ कैन वी मेक, इस प्रकार के सेंटेंस हम किस प्रकार से बना सकते हैं ये देखना है। तो इसके बारे में हम बात करेंगे। सो लेट्स सी हाउ विल मेक नाउ। जैसे अगर आपने सेंटेंस बनाया अगर आपने सेंटेंस बनाया मेरे पास समय है, ये आपने सेंटेंस बनाया, तो आपको ऐसे बनाना है। सबसे पहले क्या रखेंगे हम, आई। इस आई के बाद ये एरो हमारा कहाँ जा रहा है ऊपर। हम यहाँ पुटअप करेंगे हैव। इसके बाद आता है नेम का कॉलम। सो नेम का कॉलम मीन्स ये है कि जो चीज आपके पास में है वो आपको यहाँ पर रखना है। ओके। जो चीज जिस चीज का जिक्र सेंटेंस में किया जा रहा है वो आपको यहाँ पर रखना है। किसका जिक्र किया जा रहा है, समय का। तो हमने बोल दिया आई टाइम। ओके। अब क्या होता है कि कभी कभी हमारे सेंटेंस में डिजाइन डल जाती है। डिजाइन से मतलब नए प्रकार से सेंटेंस बन जाता है। जैसे मेरे पास समय है, इसमें किसी ने बोल दिया कि मेरे पास पर्याप्त समय है। मेरे पास पर्याप्त समय है, तो एक वर्ड और इस समय से पहले हमारे पास ऐड हो गया। तो पर्याप्त के लिए हम क्या लगाएंगे, पहले इनफ और फिर टाइम। आई हैव इनफ टाइम। ओके। सो ओवरऑल मैं ये कहना चाहता हूं, आई वॉन्ट टू टेल दैट कि नाम से पहले अगर उसकी क्वालिटी का जिक्र होता है, एक उदाहरण और लेते उससे शायद क्लियर हो जाएगा। मेरे पास एक रेड पेन है।
मेरे पास एक रेड पेन है। ओके, सो आप इस चीज में ये देखें कि वस्तु कौन सी है। सो यू कैन फाइंड हियर पेन, बट पेन से पहले इनकी एक क्वालिटी डिफाइन की जा रही है। क्या है कि पेन है, रेड है, और कितना है, एक है। तो हमको फर्स्ट ऑफ ऑल यहां तक तो हमको एज इट इज चलना है, आई, देन क्या रखना है, हैव। अब क्या, पेन कितना है, एक है, तो ए, देन क्या है, रेड, देन पेन। तो हमारा आंसर विल बी आई हैव अ रेड पेन। फाइन। सो मैं ये कहना चाहता हूं कि जब भी अगर नेम से पहले उसकी क्वालिटी डिफाइन की जाती है तो उस प्रकार के सेंटेंस हम ऐसे बनाएंगे। ओके, अब बात करते हैं कि अगर हम मोर देन जहां सब्जेक्ट एक से ज्यादा हो या प्लूरल हो, जहां काम करने वाले बहुवचन हो, उस केस में कैसे बनाते हैं। तो इससे पहले हमने जो भी क्लासेस पढ़ी हैं सब में एक बात हमने कही थी आपसे, और हर क्लास में हम कह रहे हैं कि जब भी यू जो नियम लेगा वो किसको फॉलो करेगा, बहुवचन को फॉलो करेगा। ये आपको याद रखना है कभी भी, सो देट आपको ज्यादा से ज्यादा रूल्स रटने की जरूरत नहीं पड़े। ओके, क्योंकि हम जानते हैं कि अगर जो नियम यू लेगा वो यू क्या ले रहा है, हैव ले रहा है यहाँ पर। तो इसका मतलब ये हुआ कि बहुवचन हैव लेगा। अब फिर आप कहोगे कि सर आई तो एक ही वचन है, आई तो यहाँ पर एक ही वचन। तो मैंने स्टार्टिंग क्लास में बता दिया था कि आई एज अ बेईमान पर्सन है, जब इसको जहां प्रॉफिट होगा वो उसके साथ रूल अटैच कर लेगा। जैसा कि कुछ क्लासेस में क्या होता है कि जो ही नियम लेता है वही कौन लेता है, आई लेता है। फाइन। कहीं कहीं जो नियम यू लेता है वही कौन लेता है, आई लेता है। तो ओवरऑल क्या है, ये बंदा जहां जब जिससे प्रॉफिट होगा उसके साथ क्या हो जाएगा, ऐड हो जाएगा। इसलिए इसको अलग से याद रखना हमको, आई को स्पेशली आपको आई को अलग से याद रखना है। और यू और ही को देखना है कि यू के साथ जो नियम लगा वो बहुवचन को फॉलो करेगा, और ही के साथ जो नियम लगा वो एक वचन को फॉलो करेगा। ओके, सो हम यहां से एक चीज कह सकते हैं, जिन लोगों को सीधा समझ में नहीं आया वो अलग से साइड में लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं कि हैज का यूज किस केस में होगा, एक वचन यानी कि सिंगुलर, और हैव का यूज काय में यूं होगा, बहुवचन यानी कि प्लूरल केस में। फाइन। जिसको सीधा याद नहीं रहता है वो अलग से अपने जो नोट्स बनाएंगे उसमें अलग से साइड में ये चीज लिख लें कि ऐसा ऐसा होता है। ओके, सो नाउ मान लो हम सेंटेंसेस बनाते हैं, वो हमने बोल दिया तुम्हारे पास चाबी है, तुम्हारे पास चाबी है। फाइन। सो तुम्हारे के लिए हम लगाएंगे यू, देन हैव। अब यहां ये देखना है कि आपके कहने का सेंस क्या है, आप कितनी चाबी की बात कर रहे हो। आप अगर सिंगल चाबी की बात कर रहे हो तो ए लगाएंगे, यू हैव अ की। और अगर आप ज्यादा की बात कर रहे हो तो फिर ए ना लगेगा, क्योंकि ये जो है ए या ये ओनली सिंगल केस में लगेगा। अगर किसी एक वस्तु का जिक्र हो रहा तो ही लगेगा, अदरवाइज नहीं लगेगा। फाइन। अगर यहाँ बहुवचन होता है तो यहाँ पे क्या हो जाता है, कीज, यू हैव कीज, तुम्हारे पास चाबी है। ओके, डन। नाउ एनी सिंगुलर टाइप सेंटेंस वी कैन टेक, जैसे उसके पास सबूत है। ओके, सो उसके मतलब ही, देन
हैज देन प्रूफ, ही हैज प्रूफ, ही हैज पर्याप्त, उसके पास पर्याप्त सबूत है, तो इस वर्ड के यहां क्या लग जाएगा, इनफ। उसके पास सही सबूत है, ही हैज करेक्ट प्रूफ, उसके पास गलत सबूत है, ही हैज रॉन्ग प्रूफ, फाइन। ही हैज राइट प्रूफ, ही हैज रॉन्ग प्रूफ, उसके पास नकली सबूत है, ही हैज फेक प्रूफ। सो इस टाइप से हम सेंटेंस बनाएंगे। अब ये तो इन तीनों की बात हो गई। अब आपको अगर अलग किसी भी व्यक्ति का सेंटेंस बनाना हो, यानी कि जैसे इंडिया के पास अच्छे हथियार है, अगर आप इस सेंटेंस को बनाओगे, ये अच्छा सेंटेंस है, भारत के पास ताकतवर हथियार हैं, अगर ये सेंटेंस आपको बनाना है, ठीक है। सो कैसे बनाएंगे, एनीवन? अगर किसी को पता हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखें, भारत के पास यहाँ डिस्कस किसके बारे में हो रहा है, भारत के बारे में। एज यू नो, आप जानते हो कि भारत एक सिंगुलर कंट्री है। इंडिया देन हैज, हैज क्यों लगाया हमने, जिसको नहीं पता हो यहाँ चेक करें या फिर यहाँ चेक करें, क्योंकि ऑलरेडी वी मेंशन इट, हमने ऑलरेडी ये मेंशन कर रखा है कि सिंगल के केस में, सॉरी एक वचन के केस में हैज, बहुवचन के केस में हैव, एंड इंडिया इज हियर सिंगल कंट्री नाउ। सो इंडिया हैज, अब क्या है इंडिया के पास, हथियार है, बट हथियार कैसे है, ताकतवर है। ताकतवर को क्या बोलते हैं हम, पावरफुल। हथियार को क्या बोलते हैं, वेपन्स। सो our answer will be India has powerful weapons, इंडिया के पास क्या है, पावरफुल वेपन्स है। डन। सो बात समझ में आ रही है? अगर आपको समझ में आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अगेन जस्ट लाइक हमने बोल दिया, हमारे पास में हमारे पास में हमारे पास पैसे हैं। जैसे आप कहीं ट्रिप पे जा रहे हो, आपके पेरेंट्स लोगों ने पूछ लिया आपको कि आपके पास एक पैसे है कि नहीं, कि हाँ साहब हमारे पास पैसे है, तो हमारे मतलब कौन, वी। वी क्या है, एक बहुवचन वर्ड है, वी क्या है, एक बहुवचन वर्ड है। तो वी देन हैव, व्हाई वी आर टेकिंग हियर हैव, हम हैव क्यों ले रहे हैं, क्योंकि ऑलरेडी हम मेंशन कर चुके हैं, वी हैव मनी, वी हैव मनी, फाइन। सो हियर वी हैव सीन फर्स्ट केस, हमने यहाँ पर फर्स्ट केस देख लिया कि फर्स्ट केस, एज यू नो ऊपर हमने जो हेडलाइंस दे रखी है, उस हेडलाइन के अकॉर्डिंग कोई चीज पास में होगा तो भी यही पैटर्न यूज होगा। दूसरे नंबर पे बात करते हैं किसकी, बीमारी की, तो बीमारी के केस में भी यही यूज होगा। जैसे मुझे बुखार है, सो आई हैव फीवर, क्या कहेंगे हम, आई हैव फीवर। आई हैव कोल्ड, कोल्ड मतलब होता है सर्दी, आई हैव कोल्ड, मुझे सर्दी है। आई हैव कफ, कफ मतलब क्या होता है, खांसी, मुझे खांसी है। आई हैव हेडेक, इसका मतलब हुआ कि मुझे सिर दर्द है, इसका मतलब क्या हुआ, सर्दी, इसका मतलब सिर दर्द, इसका मतलब बुखार, इस सॉरी इसका मतलब सर्दी, और इसका मतलब खांसी, ठीक है। सो
कोई सी बीमारी आपको होती है, उस केस में हम ये यूज करते हैं। आई हैव फीवर, मुझे बुखार है। आई हैव कोल्ड, आई हैव कफ, मुझे खांसी है। आई हैव हेडेक, मुझे सिर दर्द है। तुमको सिर दर्द है, यू हैव हेडेक। यू हैव फीवर, यू हैव कफ, यू हैव कोल्ड, ही हैज कोल्ड। अपने भैया भाभी या फिर अपने पेरेंट्स या कोई भी आपका दोस्त, मेरे दोस्तों को बुखार है तो माई फ्रेंड हैज फीवर। बात समझ में आई? चाहे तो हम और एग्जांपल ले सकते हैं, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है। बट अगर जैसे अ, मेरे पापा को कैंसर है, कई बार ये तो नहीं, फिल्मों में होता है ऐसा, पापा को कैंसर है। सो माय फादर माय फादर इज अ सिंगर, एज वी नो। मेरे पिताजी क्या है, एक एक वचन में काउंट होते हैं। सो माय फादर देन हैज, देन क्या है, कैंसर है। ठीक है, सो इट विल बी योर आंसर, इट विल बी योर आंसर, माय फादर हैज अ कैंसर। फाइन। अगर कोई प्लूरल की बात होती है तो हम यहाँ पर क्या लगा देते हैं, हैव। सो टू थिंग्स क्लियर, यानी कि दो जो टाइप्स थे इसके वो क्लियर हो चुके। पहला कि आपके पास कोई चीज होना, जैसे आई हैव पेन, आई हैव रेड पेन, आई हैव ब्लैक पेन, आई हैव शर्ट, आई हैव मोबाइल, आई हैव आईफोन, आई हैव लैपटॉप ना। बीमारी में आई हैव फीवर, आई हैव कोल्ड, आई हैव कफ, आई हैव जॉन्डियस, कैंसर, वट एवर, जो कुछ भी बीमारी हो, एक्स वाई जेड, इन दैट केस वी यूज दिस। डन। नाउ comes to थर्ड। कोई समस्या का अगर जिक्र करते हो आप, अगर किसी समस्या का आप जिक्र करते हो तो भी आप यही केस यूज करोगे। कैसे? मुझे समस्या है तो हम क्या बोलेंगे, आई हैव प्रॉब्लम, आई हैव प्रॉब्लम। ओके। आई हैव सीरियस प्रॉब्लम, मुझे बहुत ज्यादा समस्या है। यू हैव प्रॉब्लम, इसकी जगह हम किसको रख सकते हैं, यू को। तुमको समस्या है। बट अगर हम किसी सिंगुलर की बात करेंगे, जैसे मैंने बोला कल पार्टी में आना है सपोज, तो राम को बुला लेना। अब आपने कहा नहीं राम नहीं आएगा, क्यों नहीं आएगा, कि राम को कुछ समस्या है। राम को राम को कुछ दिक्कत है या कुछ समस्या है। आपने बोल दिया कि राम नहीं आ सकता, क्यों, राम को कुछ दिक्कत है। तो हम क्या कहेंगे, राम हैज सम प्रॉब्लम, राम हैज सम प्रॉब्लम। फाइन, गॉट इट। सो हमने ये देखा कि ये समस्या का कॉलम खत्म, बीमारी का ऑलरेडी हो गया, कोई चीज पास में होना ऑलरेडी हो गया। अब शिकायत लिखा है मैंने कि इस टाइप का अगर शिकायत का भी अगर आता है तो हम कुछ नहीं करेंगे। जैसे जैसे मुझे एक मुझे एक शिकायत है,
या मेरी एक शिकायत है, सो आई हैव अ कंप्लेन। सो हम ये कह सकते हैं कि आई हैव अ कंप्लेन, आई हैव कंप्लेन अगेंस्ट यू, मतलब मेरी कुछ शिकायत है तुम्हारे खिलाफ। फाइन, ही हैज कंप्लेन अगेंस्ट हिम। तो इस टाइप से भी हम सेंटेंस किसमें बना सकते हैं, इसमें बना सकते हैं। सो आई होप ये क्लास आपको समझ में आई होगी। एक बार और रिपीट कर देते हम इसमें क्या क्या हमने समझा, सो देट आपका वन शॉट क्लियरली हो जाए कि कैसे हम बनाएंगे। सो लेट्स सी। फर्स्ट ऑफ ऑल जो हमने पहला पैटर्न देखा उसमें ये देखा कि अगर कोई चीज आपके पास में होगी तो उसको कैसे प्रेजेंट करेंगे। एज जैसे मेरे पास ये पेन है तो मैंने बोल दिया कि आई हैव पेन। अगर मैं इसकी क्वालिटी डिफाइन करता हूं कि ये ब्लैक पेन है तो मैं ये बोलूंगा आई हैव ब्लैक पेन। हमारे पास ब्लैक पेन है, वी हैव ब्लैक पेन। फाइन, वी हैव गुड थॉट्स, हमारे पास अच्छे थॉट्स है। फाइन, वी हैव गुड स्टेटस, हमारा गुड स्टेटस है मतलब अच्छा है। वी हैव गुड टीम, क्या कहा हमने, जैसे इफ यू आर गोइंग टू प्रेजेंट सेमिनार, अगर आप कहीं सेमिनार प्रेजेंट करने जा रहे हो तो हम कई बार प्रेजेंट करते हैं कि हमारे पास एक बहुत अच्छी टीम है, वी हैव गुड टीम। नाउ वी हैव गुड लीडर, मेरे पास हमारे पास एक अच्छा लीडर है ना। सो ऐसे केस में हम इस वाले पैटर्न का यूज करते हैं। ओके, नाउ बीमारी में हमने बताई थी आपको, आई हैव फीवर, आई हैव कोल्ड, आई हैव कफ, आई हैव हेडेक, आई हैव बॉडी पेन। इस टाइप से हम बनाते हैं। अगर आपको कोई समस्या है, आई हैव प्रॉब्लम, आई हैव सीरियस प्रॉब्लम, आई हैव कंप्लेन, लाइक दिस। तो इस सारे प्रकार के सेंटेंसेस आप इस वाले पैटर्न से बना सकते हो। और पैटर्न में आपको कुछ याद नहीं रखना है, हैव और हैज याद रखना है। हाँ, इतना जरूर याद रखना है आपको कि हैव हैज का यूज कई जगह पे होगा। आगे और भी क्लासेस में हम देखेंगे हैव हैज का यूज डिफरेंट टाइप से होगा, बट यहाँ और वहां में अंतर होगा। वहां जब हैव का यूज होगा तो हैव के साथ यहाँ पे क्या होगी, एक्शन होगी। ठीक है, यहाँ पे क्या होगी, एक्शन होगी। और इस वाले पैटर्न में ये आपको स्पेशली याद रखना कि यहाँ हैव के बाद एक्शन नहीं होगी, कोई भी नाम होगा, पर्टिकुलरली कोई भी नाउन होगा। अगर ग्रामेटिकल लैंग्वेज में बात करें तो कोई भी यहाँ पर क्या होगा, नाउन होगा। फाइन, सो आई होप यू गॉट दिस क्लासेस एंड इट्स रूल्स, इसके जो नियम है वो आपको समझ में आए होंगे। अगर ये क्लास आपको अच्छी लगे तो कमेंट बॉक्स में बताएं और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स को शेयर करें। विनायक वे जो हमारी क्लासेस चल रही हैं ज़्यादा से ज़्यादा उनको पार्टिसिपेट करने का कहें, सो दैट वी कैन मोटिवेट और सेल्फ, हम अपने आप में खुद को मोटिवेट कर सकें। बेस्ट ऑफ लक फॉर नेक्स्ट क्लासेस।